Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following statement is or are correct. Option A है हमारे पास ferromagnetic substances lose ferromagnetism on heating and become paramagnetic. Option B है ferromagnetic substances do not lose ferromagnetism on heating and remain ferromagnetic. Option C है antiferromagnetic substances have domain structures similar to ferromagnetic substances and their magnetic moments are cancelled by each other. Option D है in ferromagnetic substances all the domains get oriented in the direction of magnetic field and remains as such even after magnetic field is removed. Right? The key concept for this question is magnetic properties of solids. क्या हो जाएगा? हो जाएगा magnetic properties of solids. जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास क्या होता है? चार्ज होता है और वो मूव भी कर रहा होता है और उस मूवमेंट की वजह से वो जनरेट करता है एक मैग्नेटिक मोमेंट. ठीक, वो जनरेट करता है मैग्नेटिक मोमेंट और इसके वजह से हमारे पास डिफरेंट सब्सटेंसेस आते हैं जो डिफरेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को होल्ड करते हैं. राइट, जैसे हमारे पास होते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, एंटीफेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस और फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. ठीक, अगर हम लोग बात करते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की तो क्या होता है हमारे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस? सी पैरामैग्नेटिज्म या पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हमारे पास वो स्पीशीज होते हैं जो वीकली अट्रैक्टेड होते हैं बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस व्हिच आर weakly attracted in the presence of the magnetic field. राइट, अगर हम लोग दूसरे की बात करें तो दूसरा हमारे पास होता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होते हैं these are repelled by the magnetic field. ये जो सब्सटेंसेस होते हैं these are repelled by the magnetic field. अब अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट की, नेक्स्ट होते हैं हमारे पास फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस. फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें जो हमारे पास मैग्नेटिक डायपोल होते हैं वो अरेंज हो जाते हैं एक ही डायरेक्शन में, ऐसे अरेंज हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. राइट, नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास? नेक्स्ट होते हैं एंटी फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस. एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होता है? एंटीफेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर बेसिकली दो सब्सटेंसेस जिसमें जो हमारे पास मैग्नेटिक डायपोल्स है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं. जो हमारे पास मैग्नेटिक डायपोल्स उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है. राइट, इसीलिए वो कैंसिल आउट कर देते हैं. राइट, नेक्स्ट होता है हमारे पास फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस. फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें जो मैग्नेटिक डायपोल्स होते हैं वो एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज ना हो. राइट, एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंजमेंट ना हो. ठीक, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी. नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हमारे पास कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस लूज फेरोमैग्नेटिज्म ऑन हीटिंग एंड बिकम पैरामैग्नेटिक. ये जो हमारे पास फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं अगर इनको हीट किया जाए तो हमारे पास ये बन जाते हैं कि आप पैरामैग्नेटिक. ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है. ठीक, अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तो वो हमारे पास ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगी. राइट, क्योंकि हमारे जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं वो लूज कर देते हैं अपना फेरोमैग्नेटिज्म. ठीक, अगर हम लोग बात करते हैं ऑप्शन सी की तो antiferromagnetic substances have domain structures similar to ferromagnetic substances and their magnetic moments are cancelled by each other. ये तो स्टेटमेंट हमारे पास ये जो है कि their magnetic moments are cancelled by each other ये तो हमने देख लिया था. बट उनका डोमेन स्ट्रक्चर सिमिलर टू फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होता है. इस बात का क्या मतलब है?
पहली चीज तो ये डोमेन स्ट्रक्चर्स क्या है। अगर हम लोग बात करते हैं डोमेन स्ट्रक्चर्स की, तो जो बेसिकली हमारे पास मेटल आयंस होते हैं उनको हम लोग ग्रुप करते हैं इनटू स्मॉल रीजन्स, और उसको हम लोग बोलते हैं डोमेन्स, राइट। जो कोई भी डोमेन होता है वो एक्ट करता है एज टाइनी मैग्नेट। ठीक है, जो भी डोमेन्स होते हैं हमारे पास कैसे एक्ट करते हैं, दे एक्ट एज टाइनी मैग्नेट एंड कब इन द एब्सेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, राइट। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, ये जो स्टेटमेंट हमारे पास वो भी करेक्ट हो जाएगा कि जो एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं उनका डोमेन स्ट्रक्चर जो होता है वो सिमिलर होता है, ठीक। तो हमारे पास कौन कौन से स्टेटमेंट अभी करेक्ट है, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, और अगर हम लोग बात करें ऑप्शन डी की, तो इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऑल द डोमेन्स गेट ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड रिमेन्स एज सच इवन आफ्टर रिमूविंग मैग्नेटिक फील्ड। ये जो स्टेटमेंट है ये भी हमारे पास करेक्ट है। जो हमारे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं उनके डोमेन्स ओरिएंट हो जाते हैं एक डायरेक्शन में जब हमारे पास हम लोग क्या लगा दें, मैग्नेटिक फील्ड, और वो ऐसे ही रहते हैं जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर देते हैं। ये पार्ट भी हमारे पास करेक्ट है, ठीक। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन ए, सी और ऑप्शन डी, ठीक। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।